नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो जीवन कौशल के रिलेटेड जो छठवां लेसन और लास्ट लेसन था वो था हमारा विविध। विविध के अंतर्गत मैंने कई पार्ट बनाया। आज का हमारा पार्ट जो होगा वो होगा 10वां पार्ट होगा, यानी कि 10वां पार्ट। इससे पहले मैंने 9 पार्ट बना चुका हूं और उसकी अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आप ये विविध के अंतर्गत वाली सारी वीडियो अगर आप हमारी देख लेंगे तो समझिए कि आपके मनोविज्ञान के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो पूरा सिद्धांत मैं इस विविध के अंतर्गत खत्म कर दूंगा। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं और साइकोलॉजी, जीवन कौशल और शिक्षण कौशल के अंतर्गत आप 30 नंबर के अंतर्गत अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर अपनी तरफ से जरूर करिएगा। तो आज का हमारा पार्ट 10 है और आज के पार्ट के 10 में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की बात किया जाएगा। बचे हुए सिद्धांत अगले पार्ट में जो भी होंगे उनको कराया जाएगा। ऐसे हम लगातार लाता रहूंगा। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं अपने पॉइंट पर। पहला हमारा पोरोटियस ने भूल भुलैया परीक्षण दिया था। बुद्धि का भूल भुलैया परीक्षण इन्होंने दिया था। बस इतना याद रखिएगा, इनसे इतना ही बनेगा और ज्यादा कुछ नहीं। अगला होर्लो को याद रखिएगा। आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत की अगर बात करेगा, आंतरिक प्रेरणा के सिद्धांत का, तो होर्लो पर जाइएगा। ठीक, फेमस व्यक्ति हैं होर्लो का आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का नाम आता है। काफी फेमस वैज्ञानिक है और बुद्धि परीक्षण के लिए इनको काफी जाना जाता है। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपना एक सिद्धांत दिया था बुद्धि के रिलेटेड, और वह था त्रितंत्रीय बुद्धि का सिद्धांत। इन्होंने अपने पुस्तक बाइलॉन्ड आईक्यू में इन्होंने इस सिद्धांत का चर्चा किया था। यह पुस्तक 1985 में आई थी। इस चीज को ध्यान में रखेगा। काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है इनका, तो यहाँ से ज्यादा प्रश्न बनते हैं तो इस सिद्धांत की थोड़ी बातें कर लेते हैं। देखिए, इन्होंने रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपने ब्लाइंड आईक्यू पुस्तक में उन्होंने 1935 में इस पुस्तक को दिया था, और उस पुस्तक में इन्होंने बुद्धि को 3 प्रकार का बताया था। कौन कौन से? विश्लेषणात्मक बुद्धि, अनुभाविक बुद्धि, वास्तविक बुद्धि। विश्लेषणात्मक बुद्धि को घटकी बुद्धि, अनुभाविक बुद्धि को सृजनात्मक बुद्धि और वास्तविक बुद्धि को संदर्भित बुद्धि नाम इन्होंने दिया था। तो देखिए, पहली चीज समझिए, विश्लेषणात्मक बुद्धि होता क्या है। विश्लेषणात्मक बुद्धि वह बुद्धि होता है जो अपने समस्याओं को तर्क वितर्क करके, प्रयोग करके उसको समाधान करना चाहता है। उसको विश्लेषणात्मक बुद्धि कहा जाता है। ठीक, उसे घटकी बुद्धि भी कह सकते हैं। अब अगला वाला बात, अनुभाविक बुद्धि या सृजनशील बुद्धि। ये होता है क्या? ये जो होता है, इसमें अपने मन मस्तिष्क का प्रयोग करके अपनी समस्याओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पोएट हो गए, पोयम हो गए, स्टोरी जो भी लिखी जाती है, ये सभी विश्लेषणात्मक बुद्धि यानी नहीं, विश्लेषणात्मक नहीं, सृजनात्मक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान से रखिएगा। उसके बाद अगला वास्तविक बुद्धि जो संदर्भित बुद्धि होता है, ये अपनी क्षमताओं का प्रयोग करके समस्या का सॉल्व किया जाता है। क्षमता का प्रयोग किया जाता है अपनी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्षमता का प्रयोग किया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात रॉबर्ट स्टर्नबर्ग से याद रखिएगा, काफी बार प्रश्न में ये प्रश्न बना हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूं। प्रायोगिक बुद्धिमत्ता की संकल्पना किसने दिया था? याद रखिएगा, प्रायोगिक बुद्धिमत्ता की संकल्पना किसने दिया था? तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। इस चीज को आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न बना हुआ है ऐसे ही कि प्रायोगिक बुद्धिमत्ता की संकल्पना किसने दिया था? तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। चलिए अब आगे चलते हैं। इनका भी सिद्धांत हो गया। अब सीजर लिम्ब्रोसो इन्होंने बाल अपराध विज्ञान के जनक माने जाते हैं। सीजर लिम्ब्रोसो को बाल अपराध विज्ञान के जनक माने जाते हैं। बस इतना इनसे ध्यान रखिएगा। अगला सिद्धांत बुद्धि से ही आ गया, जेपी गिलफोर्ड। ठीक, याद रखिएगा, जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि का संरचनात्मक प्रतिमान का सिद्धांत दिया था। स्ट्रक्चर आईक्यू मॉडल जो है, स्ट्रक्चर आईक्यू मॉडल गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। इनके सिद्धांत को त्रिआयामी सिद्धांत भी कहा जाता है या त्रिव्यूमी बुद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है।
त्रिविमी इसलिए कहा जाता है, इसमें 3 बिंदु होते हैं, एक विषय वस्तु होता है, एक संक्रिया होता है और एक उत्पादक होता है। तो इनके विषय में 3 विषय वस्तु होते हैं, इसीलिए त्रिविमी बुद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। पहली चीज, कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लेता है कि इनको क्रम से लगाइए। तो पहला इनका जब क्रम पूछा जाए तो पहला पर संक्रिया आता है, दूसरा पर जो विषय वस्तु आती है और तीसरा पर जो है ये उत्पादक आता है। तो ध्यान रखिएगा क्रम। इनको 3D भी इनको कहा जाता है, 3D। तो ध्यान से रखिएगा। धनात्मक बुद्धि भी इनको कह सकते हैं, इनके सिद्धांत को धनात्मक बुद्धि। इनके बुद्धि परीक्षण में 180 कारक जो थे, 180 कारक हैं वर्तमान समय में, और 3 जो है महत्वपूर्ण इनके आयाम थे। तो 3D 3 आयाम और 180 कारक थे। तो याद रखिएगा 180 कारक थे इनके सिद्धांत में। तो काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत कई बार पूछा गया है इनके डायरेक्टली कि बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया था, तो जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। आगे चलते हैं, चार्ल्स जूड या जड भी कह सकते हैं, इनका सिद्धांत है सामान्यीकरण अधिगम का सिद्धांत चार्ल्स जूड ने दिया था। और अंतरण का सिद्धांत भी इनको कहा जाता है चार्ल्स जूड के सिद्धांत को। याद रखिएगा, अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत ये इनका दोनों सिद्धांत आता है। अब अगला है जे.एल. मोनेरो का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो जे.एल. मोनेरो ने समाज मिति विधि के जनक इनको माना जाता है। ये काफी बार प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। यूपी टेट में तो सबसे ज्यादा यही बनता है प्रश्न, समाज मिति विधि के जनक कौन है, तो जे.एल. मोरिनो या मोनेरो भी कह सकते हैं, मोनेरो या मुनीरो कह सकते हैं, इनका दोनों ही नाम फेमस है। तो समाज विधि के जनक कौन है, जे.एल. मोनेरो। ध्यान से रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, अगर पूछता भी है तो, सिद्धांतों में से। अब चलिए आ जाते हैं एडलर ने व्यक्तित्व का प्रकार बताया है, और वह एक हीन भावना और श्रेष्ठ की भावना होती है। 2 प्रकार व्यक्तित्व का प्रकार बताया है इन्होंने। व्यक्तित्व के अंतर्गत 2 प्रकार, एक हीन भावना और एक श्रेष्ठ की भावना होता है व्यक्तित्व के प्रकार के अंतर्गत एडलर। बस इतना ही इनसे याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद क्रेचमर का नाम आता है, और क्रेचमर दिया है, क्रेचमर इनको कहा जाता है। क्रेचमर ने शारीरिक संरचना का सिद्धांत व्यक्तित्व का दिया है, यानी कि व्यक्तित्व के आधार पर शारीरिक संरचना का सिद्धांत की अगर बात करें तो वह क्रेचमर महोदय ने दिया है। इन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति होते हैं उनका व्यक्तित्व 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से, तो एक होता है लंबकाय, एक होता है सुडोलकाय और एक होता है गोलकाय। तो याद रखिएगा, तीनों 3 प्रकार के बताए थे। लंबकाय वाले व्यक्ति जो है पतले दुबले पतले वाले होते हैं और चिड़चिड़ा स्वभाव के होते हैं। तो याद रखिएगा, काफी गुस्सैल होते हैं वो। सुडोलकाय की अगर हम बात करें तो वो हिष्ट पुष्ट होते हैं, सक्रिय रहते हुए हमेशा स्वस्थ एवं ऊर्जावान होते हैं, शरीर से स्वस्थ होते हैं, उनको सुडोलकाय कहा जाता है। तो ऐसे ट्रिक लगा लीजिएगा, सुंदर व्यक्ति वही होगा जो शरीर में भी अच्छा हो, दिखने में भी अच्छा हो, रहन सहन उसका अच्छा हो, वह सुडोलकाय कहलाता है, स्वच्छ हो अपने शरीर से। उसके बाद गोलकाय जो होते हैं छोटे होते हैं, मोटे होते हैं, मोटे होते हैं, छोटे आकार के होते हैं, आराम पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा लज्जित भोजन के प्रेमी होते हैं, लजाते भी हैं सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा भोजन भी करते हैं। तो वो गोलकाय के अंतर्गत आ जाएगा क्रेचमर। तो ध्यान रखिएगा, क्रेचमर का जो है शरीर रचना सिद्धांत के आधार व्यक्तित्व के प्रकार इन्होंने बताया है। अब आ जाते हैं स्प्रेंजर काफी फेमस व्यक्ति है, और इन्होंने मूल्य के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है। तो ध्यान से रखिएगा, मूल्य के आधार पर व्यक्तित्व का सिद्धांत किसने दिया, क्रेचमर। कितना दिया, कितने प्रकार का बताया व्यक्तित्व इन्होंने, तो 6 प्रकार का बताया है। पहला धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सैद्धांतिक और कलात्मक, ये होता है इनका व्यक्तित्व का प्रकार जो है मूल्य के आधार पर स्पेंजर ने दिया है। धार्मिक के अंतर्गत साधु लोग आते हैं, राजनीतिक के अंतर्गत नेता, आर्थिक के अंतर्गत बिजनेसमैन, और समाज सेवा के अंतर्गत जो है समाज सेवी आ जाते हैं। सैद्धांतिक के अंतर्गत आदर्शवादी और वैज्ञानिक लोग जो होते हैं वो आते हैं। उसके बाद कलात्मक के अंतर्गत कवि और मूर्तिकार लोग आते हैं।
तो इतना चीजें ध्यान से रखिएगा। इनका अभी तक पूछा है कि मूल्य के आधार पर व्यक्तित्व का प्रकार किसने बताया है, तो वह स्प्रेंजर नामक वैज्ञानिक ने बताया है, इतना ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद एक और आते हैं वैज्ञानिक वाल्फ। वाल्फ ने गति मनोविज्ञान के जनक इनको कहा जाता है, वाल्फ को। तो बस इतना याद रखें, गति मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वाल्फ महोदय जी हैं। उसके बाद अगला C.H. राइस। C.H. राइस काफी भारतीय फेमस वैज्ञानिक हैं और इन्होंने 1922 में बीने साइमन परीक्षण का भारतीय प्रारूप यानी मॉडल तैयार किया था। भारतीय रूप में एक मॉडल तैयार करने का कार्य इन्होंने किया था बीने साइमन परीक्षण का, जो 1905 का बुद्धि परीक्षण था उसको, C.H. राइस। और इन्होंने ही भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण करना प्रारंभ किया था, इसीलिए भारत में बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता C.H. राइस को माना जाता है। तो काफी इंपोर्टेंट व्यक्ति हैं, भारत के ही हैं तो और ज्यादा इंपोर्टेंट होगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ ये बनेगा एग्जाम में, तो ध्यान से रखिएगा, इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही सिद्धांत, बचा खुचा सिद्धांत अगले वीडियो में देखा जाएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।